मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्माणाधीन एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए अचानक पहुंच गए। साथ में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने कई अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि जो निर्माणाधीन एयरपोर्ट का कार्य चल रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन जारी करने पर बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने कहा कि जो भी क्राइम बुलेटिन तेजस्वी जारी कर रहे हैं वो उनके घर में ही क्राइम बुलेटिन दिखाना चाहिए, साथ ही पार्टी के लोगों को दिखाना चाहिए। क्राइम बुलेटिन तेजस्वी जी अगर जारी कर रहे हैं तो उन्हें उनके घर में ही उस क्राइम बुलेटिन को दिखाना चाहिए, अपनी पार्टी के लोगों को दिखाना चाहिए। उनके पार्टी के लोगों को अगर अच्छे से दिखा देंगे अगर क्राइम बुलेटिन, और अगर उनके पार्टी के लोगों में समझदारी आ जाएगी तो खुद ब खुद बिहार में क्राइम जो ऐसे कम है ही और घट जाएगी। मंत्री नीरज बबलू ने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें अपराध के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में बिहार में जो जंगल राज था उसे लोग आज भी नहीं भूले हैं। मंत्री नीरज बबलू ने आरोप लगाया कि राजद के शासनकाल में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। उन्होंने कहा राजद के शासन में 5 मंत्रालयों पर कब्जा कर तेजस्वी यादव वसूली में लिप्त थे। अपनी सरकार में क्या हुआ इनको कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये लोग काला चश्मा लगाकर रखते हैं। आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप याद करिए, न हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की थी। और फिर बीच में जब जब इनको मौका मिलता है तो ये अपराध का ग्राफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। जब जब इनको मौका मिलता है अपराधी बेलगाम हो जाता है, सत्ता का संरक्षण मिलने लगता है, आरजेडी का संरक्षण मिलने लगता है अपराधियों को, तो अपराधी उस समय बेलगाम होते हैं। उस समय इनकी बोलती बंद रहती है, उस समय इनको अपराध का ग्राफ दिखाई नहीं पड़ता। उस समय ये काला चश्मा लगा लेते हैं, काहे कि इनको मंत्रालय दिखा पड़ता है। 5 मंत्रालय लिए बैठे रहते थे तो सिर्फ और सिर्फ वसूली में रहते थे। इनको अपराध का ग्राफ उस समय दिखाई नहीं पड़ता था। अब इनको अपराध दिखाई पड़ रहा है, अब इनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको तरह तरह का गड़बड़ी दिखाई पड़ रहा है। अब ये जनता के बीच जाना चाह रहे हैं, धरना बैठना चाह रहे हैं। जनता इनको बेरोजगार कर दिया है। जब जनता बेरोजगार कर दिया है तभी जाएंगे जनता के बीच में। जब जनता मौका देती है उस समय हर कुछ भूल जाते हैं। उस समय विधानसभा को भूल जाते हैं। जहां से जनता का काम होना है वहां झांकने नहीं जाते हैं। 1 हफ्ता का विधानसभा चला, झांकने नहीं गए एक भी दिन, लेकिन कहते अपराध का ग्राफ बढ़ गया तो क्राइम बढ़ गया तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, तरह तरह की बातें करते हैं। जनता हर इनके ड्रामा को समझ रही है कि जनता को कैसे बहकाने और भड़काने में लगे हुए। इनका काम है बहकाना भड़काना बस। आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप याद करिए, न हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं उसमें 70% लोग के विपक्ष के नेता हैं। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपने लोगों को संदेश दें ताकि राज्य में 70% अपराध कम हो। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जितना अपराध बिहार में हो रहा है करीब 70% लोग प्रतिपक्ष के ही संबंध के हैं, उनके कहीं न कहीं उनसे नजदीक लोग सब हैं। अगर प्रतिपक्ष के नेता अपने लोगों को यह संदेश दें कि बिहार में अपराध नहीं करें तो 70% अपराध बिहार का रुक जाएगा। और उनको नैतिक अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी का छवि और नीतीश कुमार का नेतृत्व पर तेजस्वी जी ऐसे नेता को उंगली उठाने का कोई, हमको लगता है, नैतिक उनको चेहरा वो नहीं है, नैतिक अधिकार उनका नहीं। देखिए, पटना पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब ऑटो चालक के रूप में लूटपाट करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से 23 मोबाइल, 8000 कैश बरामद किया गया। ये अभियुक्त पटना जंक्शन से लेकर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आने वाले रेल यात्रियों से लूटपाट करते थे।
ये कल जैसा कि आप लोग जान रहे हैं एक अभियान चलाया गया था, क्योंकि कुछ दिनों से जो है हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि टेम्पो लिफ्टर गैंग जो है चित्रगुप्त नगर, पत्रकार नगर और कंकड़ बाग, साथ ही में जक्कनपुर एरिया में जो है एक्टिव हो रहा है और जो पैसेंजर हैं उनके साथ लूट, छिनतई, चोरी, ठगी की घटनाएं जो हैं उनको अंजाम दे रहा है। तो इसमें चित्रगुप्त नगर एसएचओ आलोक के द्वारा और बाकी थाना की टीम के सहयोग से कल ये एक अभियान चलाया गया, जिसमें राजेंद्र नगर टर्मिनल पे सभी ऑटो को चेक किया गया। जो भी संदिग्ध उसमें लग रहे थे उनसे पूछताछ, उनको वेरीफाई किया गया। इसी क्रम में जो है 2 लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके पास जो है एक फ़ोन जो है बरामद हुआ और उसी समय पुलिस को देखते हुए वादी वहाँ आए और उनके द्वारा बताया गया कि उन दोनों ऑटो चालकों द्वारा जो है उनसे फ़ोन की छिनतई की गई थी। दोनों से पूछताछ जो है की गई। उसके क्रम में उसी गैंग के 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया कंकड़बाग थाना क्षेत्र से। उनके पास से कुल जो है 23 फ़ोन बरामद हुए। उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग जो है टर्मिनल से या फिर आसपास के एरिया से अकेले पैसेंजर को बैठाते हैं, खुद भी ऑटो में रहते हैं, अपने आप को पैसेंजर दिखाते हुए। उसमें उनके साथ ठगी के रूप में या छिनतई के रूप में या चोरी जो है उनके फ़ोन करते हैं और उनको आसपास जो है किसी क्षेत्र में जो